भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर देश में इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। एक तबका जहां सरकार के इस कदम की प्रशंसा करते हुए ट्रेड डील को देश के लिए फायदेमंद बता रहा है, वहीं दूसरा तबका इसे केंद्र सरकार का ऐसा आत्मघाती कदम बता रहा है जिससे देश के किसान और व्यापारी आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गुट इस डील के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। रविवार को कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला में किसान प्रतिनिधियों की बैठक गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में हुई, जिसमें आगामी 23 मार्च को पिपली में महारैली करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले 27 फरवरी को हरियाणा के हर जिले में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका जाएगा। जो मीटिंग हुई है जाट धर्मशाला क्षेत्र के अंदर, वो पूरे हरियाणा स्तर की मीटिंग थी और उसके अंदर जो 23 मार्च की हमने शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर जो रैली रखी है पिपली के अंदर, उसकी तैयारी के लिए ये मीटिंग थी। और उसके बीच में 2-3 प्रोग्राम जो है वो तय किए हैं। एक तो 27 तारीख को, आने वाली 27 फरवरी को पूरे हरियाणा के अंदर सभी जिलों में मोदी और ट्रंप के पुतले फूकेंगे। वो अलग अलग जगह पे, जहाँ भी कोई भीड़ वाली जगह, जहाँ भी कोई ज्यादा लोग उसको देख सके, उनका जुलूस भी निकालेंगे अर्थी और पुतले फूकेंगे। और उसके बाद जो 5 तारीख है, 5 तारीख से जो है हरियाणा के अंदर एक हम प्रचार रथ शुरू करेंगे और अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में अलग अलग वो चलेगी। और एक जो है वो आने वाली जो 10 मार्च है, 10 मार्च को हर तहसील पे ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे और इन साधनों से गांव-गांव जाएंगे। इन 3 तरीकों से हम जो है वो 23 तारीख का प्रचार करेंगे। यानी अलग अलग प्रचार की ड्यूटियां आज लगाई हैं, जो मेन मकसद था। और बाकी जो अगला संघर्ष है वो 23 मार्च को घोषणा करेंगे। वहां पे 23 मार्च को फैसला लेंगे कि हम क्या स्टैंड है। कल जो है कुछ संगठन किसान सीएम उसका ग्राफ करने जा रहे हैं, 3 दिवसीय उनका पड़ाव है वहाँ पे। इस विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, अलग अलग संगठन है, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जो काम कर रहा है वो अच्छा है अपने अपने तरीके से, और उससे लेकिन हम कल के उसमें शामिल नहीं है। तो बाकी जो भाई कर रहे हैं वो अच्छा है। ट्रेड डील को क्या कहेंगे, क्योंकि नया कानून जो बना है? हम जो 23 मार्च की जो रैली कर रहे हैं, जो 23 मार्च को आंदोलन शुरू कर रहे हैं, वो ट्रेड डील पे ही ज्यादा है। बाकी मुद्दे भी हैं, लेकिन अब जो मुख्य मुद्दा है वो ट्रेड डील का है। क्योंकि अगर ट्रेड डील लागू होती है तो पूरे भारत का किसान की खेती तबाह होनी तय है। और फिर खेती में कंपनियां आएगी, और जब कंपनियों के हवाले देश की खाद्य सामग्री हो जाएगी, फिर देश के भूखा मरना भी तय है। प्रधान जी, जो 23 मार्च की रैली है, उस रैली में और कौन कौन से संगठन शामिल होंगे और ट्रेड डील के सिवा और कौन कौन से? नहीं, हमारा संगठन की ही वो है, और बाकी के तो बात उसके बाद चलेगी। और जो ट्रेड डील के अलावा जो मुद्दे हैं वो है कि भी सबका इलाज फ्री हो। जब मंत्रियों का इलाज फ्री है, जब अधिकारियों का इलाज फ्री है, तो सबका इलाज फ्री होना चाहिए। ऐसे ही सबकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। पूंजीपतियों का कर्जा माफ होता है, किसान कर्जे में सुसाइड करता है, किसान का कर्जा माफ हो। और एक बड़ी बात ये है कि जो एमएसपी की हम बात कर रहे हैं, भाई हमें एमएसपी दे दो, फिर चाहे भारत से या अमेरिका से फ्री मंगा लेना, हमारे सारे की गारंटी दे दो कि हमारी टोटल फसल एमएसपी पर बिकेगी। तो वो एक मुद्दा है एमएसपी गारंटी का। और इसी तरह से जो बीज बिल आया है, नया बिजली बिल आया है, उनका हम विरोध कर रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को, एक आलू के किसान, आलू का जो है हरियाणा सरकार तो 300 रुपए तक उस पे जो है वो भाव अंतर दे भी रही है, लेकिन बाकी प्रदेशों में तो वो भी अति दुखदाई है कि क्या किसान का बनेगा। 50 पैसे किलो भी आलू बिका, यानी 50 रुपए क्विंटल भी आलू बिका, तो किसान का क्या हाल होगा। और इस बार एक बार बात और बड़ी जो सामने आई है कि जो कंपनियों ने एग्रीमेंट किए हुए थे, चिप्स वाली कंपनी है, उसने एग्रीमेंट किया हुआ था, लेकिन अब वो भाग गए। लेकिन चिप्स का रेट डाउन नहीं हुआ,
आलू का तो रेट 50 पैसे क्विंटल पे 50 रुपए क्विंटल पे आ गया, लेकिन चिप्स का भाव वही है, आलू से बनी हुई चीजों का भाव वही है। और ये जो कंपनी एग्रीमेंट से भाग गई है, इस पे जो प्रशासन जहाँ का भी जो भी सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए, उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जो ट्रेड डील एक्ट का देखिएगा, जैसे 2020 में देखा गया था कि सभी किसान एकजुट होकर कोई बड़ा आंदोलन करे इसके खिलाफ। देखिए, हम पिट पिट के इकट्ठे होते हैं। पहले पीपड़ी में पिटे थे, आपको पता होगा 10 सितंबर 2020 को बहुत बुरी तरह से लाठीचार्ज किया था हरियाणा सरकार ने, और उस पिटने के बाद पूरे देश के किसान संगठन एक मंच पे आ गए थे। अब भी जो है वो एक मंच पे हम कभी भी आ सकते हैं, हम भाई भाई हैं आपस में, हम दुश्मन नहीं है। ठीक है, वो अपनी अपनी चौधरी की लड़ाई हो जाती है, विचारधारा की हो जाती है। एक कहता है मैं तो सड़क पे बैठूंगा, दूसरा कहता नहीं भाई हम तो क्या देंगे, तीसरा कहता नहीं हम तो बस जुलूस निकालेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। एक कहता है यार पार की कर दो, एक कहता नहीं 2 महीने लंबा चलने दो। विचारधारा अलग बात है, लेकिन मुद्दे इकट्ठे हैं तो इकट्ठे कभी भी हो सकते। बता दें कि विपक्ष के साथ साथ किसान संगठनों का आरोप है कि मोदी सरकार ने ट्रेड डील में अमेरिकी कृषि एवं डेयरी उत्पादों को भारत में एंट्री की छूट देकर किसानों की बर्बादी का रास्ता खोल दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ऐसी आशंकाओं को खारिज कर रही है। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।